बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी मैं फेडरल शरीयत कोर्ट से पहुंचा हूं और फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले का आपको इल्म हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुतवाज़न फ़ैसला है, जिसमें चंद बातें सादा अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। नंबर एक, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि सेक्शन 2F, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी की तारीफ की गई है और कहा गया है कि ये अंदरूनी बातिनी एहसास की बुनियाद पर एक शख्स की जिनसी शनाख्त होगी। अदालत ने कहा कि यह खिलाफ कुरान सुन्नत है। दूसरी बात अदालत ने यह की कि सेक्शन 2 and 3, जिसमें ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन की गई है, और वो ये थी कि एक शख्स जिस्मानी तौर पर मर्द होगा लेकिन उसके जहन में तखय्युल आएगी कि मैं औरत हूँ, तो उसे औरत तस्वर किया जाएगा, यह ट्रांसजेंडर होगा। तो अदालत ने कहा कि यह खिलाफ शरीयत है। तीसरी बात उस फैसले में ये की गई कि सेक्शन 3, जिसमें सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी का इख्तियार लोगों को दिया गया था, अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त, एक बंदा औरत है और वो चला जाए और नादरा के सामने खड़ा हो जाए, कहें कि मैं तो मर्द हूँ, मैं अपने आप को मर्द फील करता हूँ, तो नादरा पाबंद होगा कि उसको CNIC पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस दे। अदालत ने कहा कि ये मर्जी की सिनफी जिनसी शनाख्त जो है ये खिलाफ कुरान और सुन्नत है, खिलाफ शरीयत। चौथी बात ये की कि इस्लाम में जो इबादत हैं उसकी बुनियाद जिस्मानी साख्त के ज़रिए से मुतय्यन होने वाली जिन्स पर है, जिसमें नमाज है, जिसमें महरम है, जिसमें हज है और जिसमें विरासत की तकसीम है। लिहाजा तखय्युल की बुनियाद पर सिन्फ का तयन नहीं किया जा सकता, बल्कि जो बायोलॉजिकल जिन्स होगा, जो जिस्मानी साख्त होगी और जो जिस्मानी जिन्स होगा वही सिन्फ होगा। तो इस तरह अदालत ने सिन्फ को ताबे कर दिया जिन्स का और जिस्मानी साख्त का। ये बहुत एक अहम फैसला है। और तीसरी जो पांचवी बात अदालत ने ये की कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इससे मुस्लिम औरत की मॉडेस्टी और डिग्निटी को, उसके शर्म हया को और उसके वक़ार और एहतराम को खतरा है। और ये एन वही अल्फाज है जो मैंने अपने कानून जो पार्लियामेंट में पेश किया है उसके आराज़ व मकासिद में लिखे हैं। अदालत ने कहा कि इस कानून से जो इस वक्त मौजूद है, एक मर्द जो है अपने आप को ट्रांसजेंडर वुमेन डिक्लेयर करके औरतों के पास जाएगा तो औरतों के खिलाफ क्राइम्स करेगा, तो क्रिमिनल्स को यह मौका मिलेगा, वो ख़वातीन की रेप भी कर सकती हैं। तो इसलिए वो ये जो हैं मुस्लिम जो वेमेन है, मुस्लिम खातून है, उसकी मॉडेस्टी और डिग्निटी, उसके वक़ार और तकरीम और इज़्ज़त और एहतराम के और हया और शर्म के उसके मुनाफी है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है और हमारे जितनी भी मुतालबात थी वो इसमें तस्लीम कर ली गई। मैं उलमा का, वकला का, डॉक्टर्स का, दीनी समाजी तंजीमों का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, तमाम लोगों का, इंटरसेक्स कम्युनिटी का, अदालत ने ये भी कहा जिस तरह हमारा मुतालबा था कि इंटरसेक्स को तमाम हुकूक दिए जाएं, खुनसा अफराद को, और उनके साथ कोई इम्तियाज़ ना बरता जाए। इसी तरह अदालत ने यह भी कहा कि अपने जिन्स को कोई तग़य्युर उसमें नहीं कर सकता, यानी यूनिक जो हैं, ख्वाजा सिरा जो हैं, वो अपने जिस्मानी आज़ा बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो पहले से यूनिक या ख्वाजा सिरा मौजूद हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, दस्तूरी हुकूक हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा हादिसाती तौर पर यूनिक बन गया है, ख्वाजा सिरा बन गया है, यानी वो कैस्ट्रेटेड मैन होगा, यानी वो होगा मर्द, वो मर्द ही होगा, लेकिन उसकी जिनसी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है हादसे की वजह से, साजिश की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, खुद नहीं कर सकता, लेकिन अगर हो गया है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको देने चाहिए, और यही हमारा मुतालबा था। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबकी ये क्रेडिट है, सबको मुबारकबाद में देता हूँ। आज जुम्मे का दिन है, मैं तमाम उलमा से कहता हूँ यौम तशक्कुर अदा करें, शुक्राने के नवाफिल अदा करें, जुम्मे के खुतबों में आवाम को आगाह करें कि ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और ये एक हमला जो था, ड्रोन हमला, जो मुस्लिम औरत की शर्म हया के ऊपर था, जो कि ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर था, शादी ब्याह के इदारे के ऊपर था, और सेम सेक्स मैरिज का रास्ता जिससे खुल रहा था, उस हमले को हमने नाकाम बना दिया फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले के ज़रिए से। तो आज जो मैं तशक्कुर अदा करें, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे उसके खिलाफ अपील में। तो मैं PDM की हुकूमत से कहता हूँ कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में ना जाएं। और PDM की हुकूमत ने कहा था कि फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके मुताबिक हम पार्लियामेंट में कानून साजी करेंगे। तो अब मेरे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद कानून को वो एक्सेप्ट करें, वो फौरी तौर पर उसको मंजूर करें अपने वादे के मुताबिक। इंशाअल्लाह इस्लाम और शायर इस्लाम के लिए ये जद्दोजहद जारी रहेगी और
اسلام کی دفاع پارلیمنٹ، عدالت، میڈیا اور انشاءاللہ اسٹریٹس کے اندر، پبلک کے اندر اسی طرح کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.